मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां पर सरकार को लगाया जा रहा है लाखों रुपए का चूना। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों और ग्राम प्रधान की मिली भगत से सरकारी नाले के निर्माण को लेकर उसका जो पुरानी संपत्ति है उसको बेचकर लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। यहाँ पर ठेकेदार को भी इस बारे में उनका पक्ष जानने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ठेकेदार ने हमें देखा वो यहाँ से तुरंत अपनी बाइक लेके भाग गया। मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां पर सरकार को लगाया जा रहा है लाखों रुपए का चूना। मैं कुलदीप सिंह, आप देख रहे हैं यूके जगबानी। आज मैं आपको ऐसी तस्वीरों के साथ रूबरू करवाने वाला हूं जहां पर सरकार को सिंचाई विभाग के कर्मचारियों और ग्राम प्रधान की मिली भगत से सरकारी नाले के निर्माण को लेकर उसका जो पुरानी संपत्ति है उसको बेचकर लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। तस्वीरें मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं। यह नाला कुछ दिन पहले नया निर्माण होने को लेकर जो पुराना चौके वगैरह जो इस नाले के अंदर से निकले थे वो चौके ग्राम प्रधान जो यहाँ की मौजूद हैं उनका नाम है राजवंश कौर। ग्राम प्रधान और सिंचाई विभाग की जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से इस नाले के अंदर से जितना भी चौका निकला था उस चौके को आसपास के जो ग्रामीण हैं उनको अच्छी कीमत के साथ बेचा गया है। सवाल यह है सबसे बड़ा कि इस नाला निर्माण जो हो रहा है और इसकी जो सरकार की पुरानी संपत्ति है उसका विजिट करने के लिए जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं आखिर यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने आंखें क्यों मूंद ली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज निर्माण हो रहा है, वहाँ पे पहुँचा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो नाले की आप तस्वीरें देख रहे हैं ये नाले की लंबाई लगभग 300 मीटर से आसपास जो है कैमरे में आपको दिखाई दे रही है। इस 300 मीटर नाले की जो चौके इसके अंदर से निकले थे, काफ़ी समय पुराना ये नाला बना हुआ था। इसके जो भी चौके निकले थे वह चौके मौके की जो ग्राम प्रधान है राजवंश कौर और सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से यहाँ का जितना भी मतलब हजारों की तादाद में जो चौका निकला था वो बेच दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है, जैसे हम आज यहाँ पे पहुँचे तो जो नाला पुराना नाला, इसके अलावा और भी नाला है जिसका निर्माण होना है। उस नाले को जो लेबर यहाँ पे काम करने वाली थी, लेबर जो नाला उखेड़ रही थी, जो ईंटें उखेड़ रही थी, वो जैसे ही उन्होंने हमारी टीम को देखा वो यहाँ से मतलब काम छोड़कर चली गई। अब दूसरी बात है, हमने यहाँ पर ठेकेदार को भी इस बारे में उनका पक्ष जानने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ठेकेदार ने हमें देखा वो यहाँ से तुरंत अपनी बाइक लेके भाग गया। इसी बीच हमने इसी पूरे मामले को सिंचाई विभाग के एई जो हैं हरीश चंद्र जी से उनसे संपर्क किया तो उन्होंने हमें इस टेलीफोन पर यह कहा कि जो भी कुछ यहाँ सरकारी संपत्ति बेची गई है या जो बेची जा रही है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह मामला लगभग
20 से 25 दिन पहले, लगभग ज़्यादा ही समय हो गया होगा, जब ये नाला निर्माण का काम जो चल रहा था और जो पुराने नाले की जो संपत्ति, जो चौका जो निकला हुआ था, वो लगभग यहाँ पे ग्रामीणों को बेचा जा चुका है। उस चौके बेचने पर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग के कर्मचारी, अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? अब हम आपको एक तस्वीर और भी दिखाएंगे। जो यहाँ पर नया नाले का जो निर्माण हो रहा है, वो आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि उसके अंदर जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो किस किस मात्रा के अनुसार लगाया जा रहा है, और क्या इसमें जो दिखाया जा रहा है वो कितना है सच है, और जो मैं आपको मौके पर तस्वीरें दिखाऊंगा ये भी कितनी सच है, ये आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो नया नाला निर्माण है, आप देखिए, ये तस्वीरें दिखाइए। ये नाला निर्माण देख रहे हैं, ये जो लगभग दीवार बनेगी, सीमेंट और बजरी की जो दीवार बनेगी, वो कितनी लगभग मोटी है। और आप दूसरी तरफ देख लीजिए, उधर कोई भी मतलब एक प्लेट नहीं लगी हुई है, और बिना प्लेट के ही वहाँ पर दीवार बना दी जाएगी। अब ये आप क्लियर आप ही देख लीजिए तस्वीरों में कि इस दीवार की मोटाई कितनी है और उस वाली की मोटाई कितनी है। आखिर ये सिंचाई विभाग के अधिकारी कहाँ पे हैं? इनकी बदौलत सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ग्राम प्रधान सरकारी संपत्तियां बेच बेच कर मालामाल हो रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के अफसरों को कोई कानो खबर नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो मटेरियल लगाया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा हमारी जितनी भी बिल्डिंगें बनती हैं उसमें जो बजरी का दाना होता है लगभग 10 mm का होता है। ये सामने जो आप दाना दिखाइए बजरी का, कितने mm का दाना जो है इसमें प्रयोग किया जा रहा है, ये सामने दिखाइए। ये सस्ता भी मिलता है, इसमें ठेकेदार को भी बचत होती है। लेकिन हमने इस बीच में जई से भी बात की, लेकिन जो पुराना जई था जो 10 दिन की छुट्टी पर गए हुआ है, उनसे भी हमने फ़ोन पे वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे से उनका संपर्क नहीं हो पाया। उस जो जई है उनकी निगरानी में ही ये सारी संपत्ति का जो खरीद फरोख्त हुई है उन्हीं की निगरानी में हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो नाला निर्माण में सामग्री का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस सरकारी जो पैसा है इसका प्रयोग हमारी जो ग्रामीण हैं या जनता है उनकी सुख सुविधाओं के लिए किया जाता है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जो ग्राम प्रधान हैं या सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, यह इस बात पर कितना ध्यान देते हैं, कितने गौर से ये निर्माण करवाते हैं, ये तस्वीरें आपने खुद देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से हमारे जो क्षेत्र के उप जिलाधिकारी महोदय है, मैं उनको भी अवगत कराना चाहूँगा कि आपके सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं कितने बड़ा घालमेल कर रहे हैं और कितनी बड़ी सरकार को जो है उनकी संपत्ति बेचकर चूना लगाया जा रहा है। इस पर आपका कोई संज्ञान या ध्यान नहीं है। कृपया ध्यान देने की भी कोशिश करें कि आखिर इस जो हमारी जनता का जो पैसा है, टैक्स का पैसा है, उसी से ही हमारे ये सारे मामले का जो हमारी सुख सुविधाओं का निर्माण होता है। लेकिन सिंचाई विभाग के कर्मचारी बिल्कुल आंखें मूंदे हुए हैं और सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। जैसे ही हमने इन अधिकारियों से बात की, उन अधिकारियों का कहना है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर हमारी टीम यहाँ पर नहीं पहुँचती तो क्या आप यह जो नाले निर्माण में या सरकारी संपत्ति जो बेची गई है इस पर आप कार्रवाई नहीं करते? तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं। और आज जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख लीजिए, लगभग जो मैं आपको अभी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लगभग 300 मीटर के आसपास नाला है, जिसकी सारी ईंटें जो हैं, चौका है, वो सारा ग्राम प्रधान और सिंचाई विभाग की कर्मचारियों ने इसको बेच दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है और हमने ये आपको तस्वीरें दिखाई हैं।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या इस सिंचाई विभाग के कर्मचारी और ग्राम प्रधान का ये सरकारी संपत्ति बेचने का रवैया कहां तक सही है। आप देखते रहिए यूके जगबाणी न्यूज। मैं कुलदीप सिंह, कैमरामैन महेश के साथ। आप देख रहे हैं यूके जगबाणी, सामना सच का।